हजम नहीं होता हाउ अनबॉदर्ड दिस मेन आर। मैं जानबूझ के इस बंदे को इग्नोर कर रही हूँ ताकि वो मुझे मिस करे, उसको मेरी एब्सेंस फील हो। कल आके मेरे को बोलता है कि आई एम एंजॉयिंग दिस, यू आर कीपिंग योर लाइफ टू योर सेल्फ, देयर इज अ गुड हेल्दी स्पेस बिटवीन अस। मैं इसको इग्नोर कर रही थी, इसको पता भी नहीं। ही इज लाइक या दिस इज सम हेल्दी थिंग गोइंग ऑन। सो दिस इज हाउ यू मेक हर मिस यू। ओके, तो मेरे भाई एक ही चीज करनी होती है लाइफ में, अनबॉदर्ड रहो यार। अपनी लाइफ पे इतना ज्यादा फोकस करो ना कि वो बंदी सोचनी चाहिए कि यार इस लड़के को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता, मैं इससे बात नहीं करती, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं, मैं नाराज हो जाती हूं, मैं हरकतें करती हूं, लेकिन फिर भी इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एट द एंड ऑफ द डे है ना, वो लड़की तुम्हारे पास आएगी। वाई? बिकॉज यू आर काम, centered and focused on your fucking life, which most of men nowadays are not just doing that, क्योंकि उनको आता ही नहीं है साला अपनी लाइफ में फोकस क्यों करे, कैसे करे, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं फोकस करने के लिए। या तो फिर होगा ना, होगा उनकी लाइफ में कुछ होगा फोकस करने के लिए। उनके माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, ठीक है, इतने पैसे खर्च किए हैं, इतने एजुकेशन में डाले हैं, इतने हॉस्टल्स में डाले हैं, इतना कुछ भी किया होगा, बहुत कुछ किया होगा उनके माँ बाप ने, राइट। लेकिन फिर है ना, एक टाइम आता है जब उनकी लाइफ में एक बंदी एंटर करती है ना, सुहाना सा चेहरा लेके, सुहाने सी अपनी अदाएं लेके, तो फिर पगला जाते हैं, पगला जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना था, उनको लाइफ में कहां पे पहुंचना था, सारी चीजें भूल गए। एंड अब क्या है, उनकी लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मकसद कि यार मुझे है ना इस बंदी को अच्छा फील करवाना है, अरे यार मुझे है ना इस बंदी को इंप्रेस करके रखना है, अरे यार मुझे है ना ये बंदी चाहिए मेरी लाइफ में। एंड जब भी मेरे भाई तुम ये सारी चीजें किसी भी लड़की के लिए करोगे ना, तो क्या होगा पता है, वो लड़की है ना उल्टी भागेगी, ठीक है, भागेगी वो। क्यों पता है? क्योंकि उसे ऐसा डिपेंडेबल पर्सन जो अपनी लाइफ में फोकस नहीं करता, जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना नहीं चाहता, नहीं चाहिए होता यार उसे ऐसा बंदा। शी वॉन्ट्स अ मैन हु इज रियली बिल्डिंग समथिंग, यार बिल्डिंग समथिंग। तुम बिल्ड कर रहे हो, कर रहे हो? अपने से ये सवाल पूछो कि तुम कुछ कर रहे हो अपने लिए? आर यू डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ? आर यू? नहीं करोगे ना तो कोई भी पर्सन तुम्हें भाव नहीं देने वाला, इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला। बिलीव मी, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछ लो अगर बिलीव नहीं हो रहा तो तुम्हें, क्योंकि नहीं होता यार ऐसा। तुम जब भी अपने से छोड़ के दूसरे की तरफ भागते हो ना, किसी भी पर्सन के पीछे, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़की हो कोई भी हो, ठीक है, 10 साल का रिलेशनशिप हो, 1 साल का रिलेशनशिप हो, 1 महीने का रिलेशनशिप हो, सारी चीजें वहां से खत्म होने लगती है। अट्रैक्शन की बैंड बजाती है, बैंड, ओके, नहीं रहता यार। वो बंदी के दिमाग में फीलिंग्स होती है ना, वो कम हो जाती है, इमोशंस होते हैं ना, कम हो जाते हैं। जो पहले जैसी हरकतें कर रही थी ना तुम्हारे साथ, अरे कुछ ही क्यों हरकतें कुछ कर रही होगी, तो खत्म हो जाती है, वो हरकतें भी हो जाती है यार, क्या करे। तो एट द एंड ऑफ द डे है ना मेरे भाई, तुम्हें अपनी लाइफ में बस एक ही चीज करनी है, अपनी ये जो मैस्कुलिन फ्रेम है ना, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बंदी तुम्हारी लाइफ में कितना भी कलेश क्यों ना करे, तुम वहां पे आराम से शांति से बैठ सकते होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओके। देखो मेरी लाइफ में भी एक बार सिचुएशन हुई थी कि मैंने अपनी मैस्कुलिन फ्रेम की बैंड बजा दी, ठीक है, अच्छे शब्दों में बोल रहा हूं, बैंड बजा दी। फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, वो लड़की पुल बैक करने लगी, इंटरेस्ट लूज कर रही, बार बार मैं उसे कन्विंस कर रहा हूं, अरे यार प्लीज मेरी लाइफ में रुक जा ना यार, प्लीज रुक जा, नहीं रुकी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज व्हेन यू लूज योर सेल्फ ना, व्हेन यू आर लूजिंग योर मैस्कुलिन फ्रेम ना, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट यू। दैट्स द थिंग मैन, दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, ऑफ रिलेशनशिप। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मैंने एक जीवन का कड़वा सच सीखा कि मेंटेन रखो भाई फ्रेम, ठीक है, चाहे 1 साल हो, 10 साल हो, या तो फिर जिंदगी भर अपनी फ्रेम मेंटेन रहनी चाहिए। एंड इसी के ऊपर मैंने पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया। एंड अगर तुम उस फ्रेमवर्क को सीखना चाहते हो ना, तो कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड उससे क्या होगा पता है, तुम्हारी लाइफ में बस एक चीज होगी, अपनी मैस्कुलिन फ्रेम आएगी। एंड तुम है ना आज के बाद कभी भी ना ही नीडी रहोगे, ना ही डेस्परेट होगे। तुम्हें पता चलेगा कि काम कैसे रहना होता है, बंदी कुछ भी क्यों ना करे वहां पे क्या करना होता है। मोस्ट ऑफ बंदों को आजकल पता नहीं होता, एंड इसीलिए क्या होता है,
बंदी टिकती नहीं है, बंदी भाव नहीं देती, घास नहीं डालती, या तो फिर बंदी जैसा बोलेगी वैसा तुम करोगे कुत्ते की जैसा। करना है ऐसा, करना है ऐसा, 1 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे, 1 साल कर लोगे, 10 साल करने में ना यही चीज गांड फट जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप या तो फिर म्यूचुअली आगे बढ़नी चाहिए, या तो फिर तुम लीड करते होने चाहिए 80% ऑफ द टाइम, एंड शी विल फॉलो यू। शी विल फॉलो यू इफ यू आर लीडिंग योर लाइफ। अगर तुम नहीं कर रहे तो वो तुम्हें फॉलो नहीं करने वाली। बस यही है, सीखना है लीड कैसे करना है, कैसे मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करनी है। कमेंट की पिन लिंक चेक करो। बाकी बस यही है कि इतना ज्यादा है ना बेचैन मत हुआ करो। अगर वो बंदी कॉल नहीं कर रही, मैसेज नहीं कर रही, या तो फिर मिलने नहीं आती, ठीक है, बार बार अपनी तुम्हारी लाइफ में तो जाने की कोशिश करती है, आराम से शांति से बैठो, चिल मारो, अरे ठीक है तेल लेने गई, ठीक है, ऐसा कर सकते होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे ना, देन यू आर नॉट हैविंग अ मैस्कुलिन फ्रेम। ओके, तो मुझे आशा है इस वीडियो से तुम थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करोगे। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।